जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से रॉयल संस्थान के बीआर प्लेटफॉर्म पर। साथियों, जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पे अपन लगातार एमसीक्यू कर रहे हैं जो आपके सीयूईटी, बीसीईसी और भी सभी एग्रीकल्चर एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। आज के सेशन में भी हम कुछ एमसीक्यू करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन फर्स्ट क्वेश्चन के साथ, जो कि अपने है नाबार्ड की स्थापना की गई। यानी यहाँ पूछना चाह रहा है नाबार्ड की स्थापना कब की गई। फर्स्ट ऑप्शन है 16 जुलाई 1929, सेकंड है 12 जुलाई 1982, थर्ड है अपने 21 जनवरी 2004, फोर्थ है नन ऑफ देज। तो बात करें अपन पहले नाबार्ड की फुल फॉर्म के बारे में, तो नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या होती है अपने नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। बात करें अपन इसके हेडक्वार्टर की, तो हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। ठीक है। और कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि नाबार्ड की स्थापना किस कमेटी की सिफारिश के आधार पर की गई। तो आप याद रखेंगे कि बी शिवरामन कमेटी की सिफारिश के आधार पर नाबार्ड की स्थापना की गई थी। और कब की गई थी? 12 जुलाई 1982 को। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है अपने गोल्डन क्रांति संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन है तिलहन फसलों से, सेकंड है उद्यानिकी से, थर्ड है मछली उत्पादन से, फोर्थ है कृषि से। तो बात करें अपन तिलहन से, तो तिलहन से कौन सी क्रांति? अपने पीली क्रांति। ठीक है। और मछली उत्पादन से नीली क्रांति संबंधित है। और बात करें गोल्डन क्रांति की या सुनहरी क्रांति की, तो ये आपके उद्यानिकी से या फल उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है अपने आजाद क्रांति किसकी किस्म है। फर्स्ट ऑप्शन है बैंगन, सेकंड है भिंडी, थर्ड है करेला, फोर्थ है टिंडा। तो बात करें आजाद क्रांति की, तो आजाद क्रांति आपके बैंगन की किस्म हो जाएगी। इसके अलावा पूसा क्रांति और आजाद क्रांति, ये दोनों ही अपने बैंगन की किस्म है। बात करें अपन भिंडी की कुछ किस्मों की, तो इसकी कुछ किस्में इस प्रकार है, जैसे पूसा सावनी, इसके अलावा हरभजन, इसके अलावा हिसार बरसाती। और बात करें अपन पूसा बरसाती की, तो पूसा बरसाती आपके बैंगन की किस्म है। ये भी आप याद रखें, कई बार कंफ्यूजिंग वैरायटी से भी क्वेश्चन आता है। तो पूसा बरसाती आपके बैंगन की है और हिसार बरसाती भिंडी की किस्म है। बात करें अपन करेला की कुछ किस्मों की, तो ये है अपने फर्स्ट जैसे कोकण तारा, इसके अलावा पूसा दो मौसमी, और प्राइड ऑफ सूरत। इसके अलावा बात करें अपन प्राइड ऑफ इंडिया किसकी किस्म है, तो प्राइड ऑफ इंडिया अपने पत्ता गोभी की किस्म है। ठीक है। और टिंडे की कुछ वैरायटी के बारे में बात करें अपन, एक तो है बीकानेर ग्रीन, और है आपके दिल बसंत। बात करें अगर अर्का बसंत की, तो अर्का बसंत अपने मिर्च की वैरायटी है। ठीक है। और इसके साथ ही पंजाब बसंत मूली की वैरायटी है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है मुर्गियों में चेचक रोग का कारक है। फर्स्ट ऑप्शन है जीवाणु, सेकंड है विषाणु, और थर्ड है अपने कवक, फोर्थ है परजीवी। तो बात करें अपन चेचक रोग की, तो चेचक रोग मुर्गियों में विषाणु के द्वारा होता है, जिसमें इस टाइप के जलासिक धब्बे बन जाते हैं चेचक रोग में। और ये भी आप याद रखेंगे कि अगर चेचक रोग मुर्गियों में एक बार हो जाता है, तो इसके प्रति पक्षियों में प्रतिरक्षा आ जाती है, यानी ये रोग दोबारा नहीं होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है अपने पाइनएप्पल निम्न में से किसकी किस्म है। फर्स्ट ऑप्शन है पाइनएप्पल, सेकंड है केला, थर्ड है आम, फोर्थ है अपने स्वीट ऑरेंज। तो आप ये देखेंगे पाइनएप्पल नाम से पाइनएप्पल की किस्म है, लेकिन ये पाइनएप्पल की किस्म नहीं है, ये है आपके स्वीट ऑरेंज की किस्म। और साथ ही इस प्रकार से अपन और भी वेराइटीज देखते हैं, जैसे करेला हो गई एक, इसके अलावा एप्पल कलर, ये आपके अमरूद की वेराइटी है। ठीक है, इसके अलावा एक है स्वीट बनाना, ये आपके मिर्च की वेराइटी है। ठीक है, और इसके अलावा ये आपके हो गई इलायची और सेब, इलायची और सेब, ये आपके बेर की वेराइटी है। ठीक है, इसी प्रकार से जैसे आप और भी ध्यान रखेंगे, जैसे अगर
जो नाम से है, जैसे इलायची नाम है तो आप सोचे इलायची की वेरायटी, पर इलायची की नहीं है, आपके बेर की वेरायटी है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है अपने बूंद बूंद सिंचाई विधि अपनाने से जल की बचत की जा सकती है, यानी जल की कितनी बचत की जा सकती है, किसकी तुलना में? आपने जो सतह विधियां होती है उनकी तुलना के अंदर अगर अपन बूंद बूंद सिंचाई विधि अपनाते हैं तो जल की कितनी बचत हो सकती है? फर्स्ट ऑप्शन है अपने 50 से 70%, सेकंड है 80 से 90%, थर्ड है 20 से 30%, फोर्थ है अपने 10 से 20%। तो बात करें अपन जल की बचत की, तो जल की बचत होती है लगभग 50 से 70%। लेकिन अगर बात करें अपन बूंद बूंद सिंचाई विधि में जल उपयोग दक्षता कितनी होती है, तो वो होती है लगभग आपके 80 से 90%। और ये भी याद रखें कि सर्वाधिक जल उपयोग दक्षता वाली यह विधि है बूंद बूंद सिंचाई जल विधि। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है आपके रूबी किस फसल की किस्म है? फर्स्ट ऑप्शन है बील, सेकंड है अनार, थर्ड है आपने अमरूद, फोर्थ है आंवला। तो बात करें अपन रूबी की, तो रूबी आपके अनार की किस्म है। लेकिन बात करें पूसा रूबी की, पूसा रूबी टमाटर की किस्म है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो अपने ग्लेड्यूलस में प्रवर्धन के द्वारा होता है, यानी ग्लेड्यूलस में प्रवर्धन किससे होता है? फर्स्ट ऑप्शन है अपने सल्ककंद, सेकंड है घनकंद, थर्ड है परकंद, फोर्थ है कंद। तो बात करें अपन सल्ककंद या बल्ब की, तो प्याज और लहसुन में प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? बल्ब के द्वारा होता है। ठीक है, और इसके अलावा अगर बात करें घनकंद, तो ग्लेड्यूलस के अपने घनकंद या कॉम सही ऑप्शन हो जाएगा। और बात करें परकंद या राइजोम के बारे में, तो ये इसके द्वारा प्रवर्धन होता है अपने अदरक और हल्दी। ठीक है, और कंद के द्वारा किसमें होता है? आलू के अंदर होता है। ठीक है, चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है वायु से 0.1 से 0.5 mm के मध्य व्यास के मर्दा कणों के सरण को कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है साल्टेशन या उछलन, सेकंड है सस्पेंशन या निलंबन, थर्ड है सरफेस क्रीप या सतह सर्पण, फोर्थ है अपने इंटरप्शन। तो अगर बात करें अपन वायु सरण की, तो 3 अवस्थाएं होती है। फर्स्ट अपने होती है निलंबन, जिसमें कणों का आकार कितना होता है? 0.1 mm से कम। ठीक है, और बात करें उछलन की, उछलन में कणों का आकार कितना होता है? 0.1 mm से 0.5 mm तक। ठीक है, और बात करें अपने सतह सर्पण या सरफेस क्रीप के बारे में, तो जब कणों का आकार 0.5 mm से अधिक होता है तो सतह सर्पण वाली अवस्था होती है। ठीक है, ये हो गए तीनों। तो यहाँ पूछा अपने 0.1 से 0.5 mm के बारे में, तो फर्स्ट ऑप्शन यानी आपके साल्टेशन या उछलन सही ऑप्शन हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है जिप्सम का उपयोग किस प्रकार की मृदाओं के सुधार हेतु किया जाता है? तो बात करें फर्स्ट ऑप्शन की आपके लवणीय मृदा है, सेकंड है क्षारीय मृदा है, थर्ड है अम्लीय मृदा है। तो लवणीय मृदाओं का सुधार अपन किससे करते हैं? निक्षालन या लीचिंग से करते हैं। ठीक है, निक्षालन से क्यों? क्योंकि इनमें जो लवणीय मृदाएं बनती है तो इनमें कैल्शियम, मैग्नीशियम के जो क्लोराइड और सल्फेट आयन होते हैं ये जल में घुलनशील होते हैं। इस कारण निक्षालन के द्वारा इनका सुधार आसानी से किया जा सकता है। बात करें क्षारीय मृदाओं की, तो क्षारीय मृदाओं में अपन जिप्सम का उपयोग करते हैं सुधार के लिए, और अम्लीय मृदाओं में किसका उपयोग करते हैं? चूना का। ठीक है, ये भी कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर किस प्रकार की मृदाओं का सुधार किससे किया जाता है, तो ये अपन तीनों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है आधार बीज की थैली पर किस रंग का टैग होता है? फर्स्ट ऑप्शन है श्रवण पीला, सेकंड है नीला, थर्ड है हरा, फोर्थ है सफेद। बात करें अपन फर्स्ट ऑप्शन है श्रवण पीला या गोल्डन येलो की, तो ये अपने जो प्रजनक बीज होते हैं उनके ऊपर इस रंग का टैग होता है, यानी प्रजनक बीज के अंदर श्रवण पीला रंग का टैग होता है। और नीला रंग का टैग किस पे होता है? प्रमाणित बीजों पर। ठीक है, जो कि अपन किसानों को बुआई के लिए देते हैं। और बात करें सफेद आपके आधार बीज पर किस रंग का टैग होता है? सफेद रंग का। और इसके साथ ही आप एक क्रम याद रखेंगे कि सबसे पहले होता है केंद्रक बीज। ठीक है, इसके बाद में होता है आपके प्रजनक बीज, इसके बाद में आधार बीज, और फिर लास्ट में प्रमाणित बीज। ये अपने इंडिया के अंदर जो उत्पादित होते हैं बीज, उनके बारे में अपन बात कर रहे हैं। तो कई बार ये पूछ लेता है आपसे कि प्रजनक बीज किस बीज की संतति है, तो यहाँ क्या ऑप्शन होगा? वहां पे केंद्रक बीज। तो इसी प्रकार आप ये पूरा क्रम याद रखेंगे चारों का। ठीक है, और साथ ही साथ इनका टैग कलर भी याद रखेंगे।
अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है कीटों की वह संख्या जिस पर कीट प्रबंधन का निर्णय लिया जाता है निम्न में से कौन सी है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है इंसेक्ट इक्विवेलेंट, सेकंड है ईटीएल, थर्ड है आपके ईआईएल, फोर्थ है ग्रेन थ्रेशोल्ड। तो यहाँ पे दो अवस्थाएं मेनली होती है, फर्स्ट है आपके ईटीएल और सेकंड है ईआईएल। अब ईटीएल क्या होती है, जो ऐसी अवस्था होती है जहाँ अपने इकोनॉमिक डैमेज स्टार्ट हो जाता है, लेकिन अगर वहाँ पे अपन अगर कोई भी उपाय की विधि अपनाएंगे तो उससे अपनी आर्थिक क्षति कम हो जाएगी, लेकिन अगर इस अवस्था पर अपन नहीं अपनाएंगे तो फिर ईआईएल आ जाएगी, वो अपने कंट्रोल में नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा अपने ईटीएल। ठीक है, चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है बिहार में कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन है। फर्स्ट ऑप्शन है 8, सेकंड है 6 और थर्ड है 4 और फोर्थ है 15। तो बिहार में कितने अपने 4 है, और अगर इंडिया की बात करें अपन तो इंडिया के अंदर अपने 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन है। ठीक है, अब आज के लिए साथियों इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।